हम जानते हैं कि 13 जुलाई 2025 से शनि 138 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। शनि हर बार वक्री हो रहे हैं, लेकिन इस बार खास बात ये है, शनि जिन्हें अनुशासन का देवता कहा गया, जो शोक के, मृत्यु के, दुख के कारक बताए गए, जिन्हें कलयुग का राजा कहा गया, एंड शनि जिन्हें न्यायाधीश की भी संज्ञा दी गई है, जब वो वक्री होते हैं उस टाइम पे वो और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। हम जब भी किसी प्लेनेट की बात करते हैं तो हर एक प्लेनेट में 5 तरह के मोशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक है हमारा डायरेक्ट मोशन, जो कि आप नॉर्मल मोशन भी कह सकते हो। दूसरा आ जाता है हमारा रेट्रो, दैट इज वक्री, जो हम आज बात करने वाले हैं शनि के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा फास्ट मोशन है, फिर स्लो मोशन है, और स्टिल जिस टाइम पे हमें प्लेनेट ऐसा लगता है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं है। जब भी कोई प्लेनेट वक्री अवस्था में होता है, इसका मतलब ये है कि उस प्लेनेट पे उस टाइम पे हमें ये सारे मोशंस के जो भी असर होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो आप ये समझिए, अगर मैं सोलर सिस्टम में कंपेयर करके आपको ये बात बताऊं कि अर्थ से सन से उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, एंड अर्थ पे उसका असर सबसे ज्यादा होता है। जो उसका एक पूल है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा उस टाइम पे काम कर रहा होता है। सो सिंपली जब प्लेनेट हमारे पूरे अर्थ को इफेक्ट कर रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अब शनि का वक्री होना किन राशियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कौन सी राशियां बहुत लकी रहने वाली हैं, कौन सी राशियों को किन एरियाज में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ अपना राशिफल देखना चाहते हैं तब भी ये वीडियो लास्ट तक देखें, एंड अगर उसके अलावा आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम जब भी कोई ग्रह वक्री हो रहा होता है तो हमारी लाइफ के किस एरिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ये सब चीजें हम कैसे देखते हैं, तब भी आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एंड आज हम वक्री शनि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 13 जुलाई 2025 से हो रहे हैं 138 डेज के लिए। शनि का वक्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु देखिए अभी गए हैं कुंभ राशि में, शनि हमारे मीन राशि में है, एंड वही हमारे गुरु अतिचारी हैं। जानते हैं कि शनि मीन राशि में है, इस समय मंगल हमारे सिंह राशि में है केतु के साथ, ठीक है। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ सितंबर तक है, उसके बाद केतु के साथ वो नहीं रहेंगे, लेकिन कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने मंगल की बात क्यों की, क्योंकि मंगल और शनि के बीच में अभी फिलहाल 8th जो उनका एस्पेक्ट है, 8वीं दृष्टि का संबंध बन रहा है, और जब मंगल हमारे जाएंगे कन्या राशि में तो उस टाइम पे उनका शनि के साथ 7वीं दृष्टि का संबंध बनने लगेगा। जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि मंगल और शनि का जो संबंध, दृष्टि संबंध बनता है, उसे अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं। कई लोग इसे विस्फोट योग कहते हैं, कई लोग ज्वालामुखी योग कहते हैं। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, उथल पुथल वाला समय होता है। एंड 2025 जिस तरीके का हमारा अभी तक का निकला है, हम सब जानते हैं कि ये नॉर्मल तो नहीं है। एज वी नो कि टाइम हमारा कभी नहीं रुकता, हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन ये चेंज कितने पॉजिटिव हैं। एक होता है चेंज होना, धीरे धीरे चेंज होना, जो कि सबकी लाइफ में हो ही रहा होता है। एक होता है अचानक से इतना कुछ बदल जाना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आप ये समझिए कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव है आपके लिए वो ग्रह, तो आपको पॉजिटिवली में भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करे, आपको बहुत सारी चीजें उसके लिए देख लेनी है, ठीक है। जैसे आज हम पार्टिकुलर शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, आपका लग्न क्या है, आपकी लग्न में शनि कारक है कि नहीं कारक है, शनि की अवस्था कैसी है, उसकी खुद की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की ग्रह स्थितियां भी देख लें। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कारक है, शनि की पोजीशन भी अच्छी है, सो मे बी जो ये वक्री पीरियड है वो आपके लिए ऐसे चेंजेस लेके आए जो कि लाइफ टाइम आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाए, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ, आपका जो वर्क फील्ड में चेंज हो, आपका रेसिडेंशियल एरिया में चेंज हो, जो भी चीजें चेंज होंगी वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी, आपको ग्रो करने के नए नए लाइक मौके मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही वो प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे जो चेंजेस में भी हो वो आपको पसंद ना आए। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ये बात तो करेंगे ही कि शनि का वक्री होना किन किन राशियों को, पूरी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ में हम उपाय की भी जरूर बात करेंगे कि अगर शनि इनकेस आपके लिए इतना कारक नहीं है तो आप क्या उपाय करके शनि को शांत कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको देखना कैसे है। आप अपना बर्थ चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, किसी न किसी नंबर से शुरू हो रहा होगा, ओवरऑल 12 हाउस है, हर एक हाउस में एक नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि शनि आपके कौन से नंबर में है, मतलब आपकी जो मीन राशि है वो कौन से नंबर में है, 12 वो कौन से हाउस में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम मेष राशि से शुरू करें तो मेष देखिए नंबर 1 मेष लग्न हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 12th हाउस हमारा हो गया, जो 12th हाउस है वहां पे नंबर 12 है, वही
वहीं पे है शनि, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शनि आपके वक्री हो रहे हैं, जो आपका एक्सपेंसेस वाला हाउस है वहां पे वक्री हो रहे हैं। सो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इज नॉट दैट मच बैड, बस उन्हें अपने खर्चे थोड़े से ध्यान देने होंगे। आपको देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली है, मेष लग्न वालों की जो जन्म कुंडली है, इसमें शनि हमारे मालिक होते हैं 10th हाउस के एंड 11th हाउस के। आपके जिस भी हाउस के मालिक होंगे, उसके बाद शनि आपके जिस हाउस में होंगे, मतलब 12th राशि, मीन राशि आपकी जहां पे बन रही होगी, सो शनि उस हाउस से आपके गोचर कर रहे होंगे। सो आप इसको मिला के देखें, शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में जो हमारा 10th हाउस है, कर्म स्थान है, एंड जो 11th हाउस है हमारा लाभ भाव है, या फिर इसे आय का भाव भी कहा जाता है, यहाँ से शनि इन हाउसेस के शनि मालिक हैं मेष लग्न की जन्म कुंडली में, ठीक। एंड 12th हाउस जो कि हमारा खर्चे वाला हाउस है, वहां पे शनि वक्री हो रहे हैं। सो आप देखिए, सबसे पहले तो शनि जो हमारा 10th एंड 11th हाउस होता है, इसके लिए अच्छे ही माने जाते हैं। सो यहाँ पे इन लोगों को इनकम का तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकता है कि खर्चे इतने ज्यादा हो जाएं कि वहां पे चीजें आपको हैंडल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चेंज आपकी लाइफ में जरूर होगा, या तो आपका वर्क प्लेस चेंज होगा या फिर आपका रेसिडेंशियल प्लेस चेंज होगा जहां पे आप रह रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको ये चेंज बिल्कुल अच्छे नहीं लग सकते हैं, बट ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव होंगे। मेष राशि वालों के लिए या फिर मेष लग्न वालों के लिए शनि का ये वक्री होना शुभ। मेष लग्न वालों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट करेंगे भगवान से एंड आध्यात्म से कनेक्ट करेंगे। सो ये चीज इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी भी रहेगी। आप लोगों के लिए देखिए, जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ वो कॉमन है, वो मैं हर एक राशि के बाद लगने के बाद नहीं बताऊंगी। सो दैट इज कॉमन फॉर ऑल। अगर आपका शनि अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, तब भी आप ये रेमेडीज जरूर करें, ये आपके काम ही आएंगे। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन का पाठ जो होता है लास्ट में, वो इंक्लूड करके आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा भी शनि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। मेष राशि वालों को हो सकता है जैसे ही ये आपका शनि का वक्री पीरियड शुरू होता है, तो हो सकता है आपको रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत ऐसे लगे कि चीजें डिले हो रही हैं, जो कि शनि का एक फंडामेंटल नेचर है, चीजों को डिले करना, आपको स्ट्रगल देना। सो ये चीजें आपको मिलेंगी ही, बस इनसे आपको घबराना नहीं है, ना आपको हार मान लेनी है, ठीक है। आपको लगे रहना है अपने काम में। लोगों की वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, सो इनमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शनि हमारे गोचर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 11th हाउस से, ठीक है। सो 11th हाउस से शनि का गोचर हमेशा अच्छा माना गया है, एंड जो वृषभ लग्न है वो शनि के लिए अच्छी लग्न है। शनि कारक होते हैं वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए। सो और यहाँ पे जो वृषभ लग्न है, इसमें वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो शनि हमारे हैं वो 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर शनि हमारे 9th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि हमारा भाग्य भाव है, तो वो भाग्य मतलब साथ नहीं देता। नहीं, शनि आपको शनि अगर आपके भाग्य भाव के मालिक हैं, तो आपको आपके भाग्य का साथ भी तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। जन्म कुंडली में शनि हमारे 11th एंड जो हमारा 10th हाउस है उसके स्वामी माने गए हैं, उसके स्वामी होते हैं। सो सिंपली अगर 11th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, तो ये गोचर अच्छा है। आप देखोगे आपके इनकम के सोर्स अगर नहीं है तो शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम के सोर्स और ज्यादा स्टेबल होंगे। मे बी आप मल्टीपल सोर्सेस बना लो, मे बी आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे थे जो कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा था, वो शुरू हो जाए आपका। जो शनि ओवरऑल वृषभ राशि के लोग हैं, इनके इनकम फ्लो के लिए तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो मे बी उसमें थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल हो। अगर लंबे टाइम से हेल्थ इशू है, तो ये हो सकता है उनके सही होने का टाइम है, बट स्टिल शनि के शुभ प्रभावों को और ज्यादा कि आपको मिले, शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, जो उपाय हैं वो आप जरूर कर लें। हम बात करते हैं मिथुन राशि की, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले शनि स्वामी है आपके 8th हाउस के और आपके 9th हाउस के। जो 8th हाउस है हमारा, वो वैसे भी बहुत मिस्टीरियस हाउस कंसीडर किया जाता है। शनि कारक होते हैं 8th हाउस के लिए, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तब, ठीक है। एंड शनि ऐसा होता है कि अगर शनि किसी भी तरीके से आपको 8th हाउस में लाइक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो 8th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं। एंड यहाँ पे बीमारियां भी हो सकती हैं, ऐसी मिस्टीरियस चीजें भी हो सकती हैं जिनके बारे में यूजुअली आप ओपनली बात नहीं करते हो किसी से भी, पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। एंड स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें भी हो सकती हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल हो, अध्यात्म से अपने आप को कनेक्ट करते हो, सो ये चीज बहुत अच्छी है। एंड शनि आपके भाग्य भाव के भी मालिक हैं, सो कहीं ना कहीं शनि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं शनि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत तो डिमांड करते ही करते हैं, एंड वो आपको करनी ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनि कुछ कदम चलने पे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, कई बार फेल होने के बावजूद।
बावजूद भी यहाँ पे शनि का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस से। शनि का जिस भी हाउस से गोचर हो रहा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक है तो सिंपल है, वहां से शनि आपको पॉजिटिव असर तो जरूर देते हैं, पॉजिटिव तो इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, बट उस हाउस में आपको चेंज भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे शनि 10th हाउस में है एंड 10th हाउस से गोचर कर रहा है यहाँ पे, एंड सिंपली उसकी 7वीं दृष्टि जा रही है 4th हाउस में। के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। काम में आपको चेंज देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है कुछ ट्रांसफर हो या आप नया काम शुरू करो या आप पार्टनरशिप में आओ या पार्टनरशिप आप ब्रेक करो, जो भी हो एक ऐसा चेंज होगा जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। घर के लिए आपको मॉम की हेल्थ का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि मॉम से आपके किसी भी तरीके के लाइक आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इस तरीके की चीजों का ध्यान रखिएगा बस। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे किसी भी तरीके का लाइक घर के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे थे, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे थे, तो उसके लिए भी अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये वो टाइम है जबकि वो अपने काम में मैच्योरिटी के साथ ग्रो करेंगे। अब जो वो डिसीजन लेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके काम आएंगे एंड वो जो डिसीजंस होंगे वो उन्हें बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। मे बी शुरुआत में जो ये चेंजेस हैं वो आपको पसंद ना आए, बट आगे जाके ये सारे चेंजेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी कर्क राशि, ठीक है। सो कर्क राशि वालों के लिए जो हमारा शनि का गोचर हो रहा है वो हो रहा है 9th हाउस में। सो कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, एंड जब भी चंद्रमा और शनि की कंपैटिबिलिटी की बात आती है तो वो इतनी खास तो नहीं। शनि हमारे स्वामी है, वो स्वामी है इनके 7th हाउस के एंड 8th हाउस के। देखिए कर्क राशि वालों के लिए ऐसा है कि शनि अब 9th हाउस से वक्री हो रहे हैं एंड इससे पहले शनि थे इनके 8th हाउस में। सो जब शनि 8th हाउस में थे तो इनकी ढैया अभी जस्ट हुई ही है। सो ऑलरेडी इन लोगों ने इनकी ढैया कंप्लीट हुई है। सो ऑलरेडी इन लोगों ने एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड फेस कर ही लिया है। सो अब जब शनि इनके भाग्य भाव में आ रहे हैं सो डिले मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, इमोशनली इन लोगों को अभी और ज्यादा स्ट्रगल करना है, बट ये जो टाइम देख के आ रहे हैं उसके बाद इन्हें राहत मिलेगी। सो शनि कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी आपको अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें देने वाले हैं, सो जो अब शनि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, स्ट्रगल देने वाले हैं, सो वो आपको ग्रो करने में हेल्प ही कर। अगर आपकी कर्क राशि है और आप स्टूडेंट हैं, आप ट्राई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, सो ये सही टाइम है। यहाँ पे आपको लाइक एक अच्छी एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ कहीं एडमिशन पाने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे कि आप बाहर चले जाओ, सो ये उन सब चीजों के लिए अच्छा टाइम है। अब आप जानते हो कि एक्चुअली आपको अगर कुछ अपनी लाइफ में करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, आप पर्सनल ग्रोथ पे काम करोगे एंड उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। मिथुन कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो ये टाइम है ये एक्चुअली अच्छा है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो वो चीजें आपको नियर फ्यूचर में भी काम आने वाली हैं एंड वो चीजें आप एक अपने लिए एक बहुत बेटर फ्यूचर शेप करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। वाले अभी पिछले कुछ टाइम में ऑलरेडी रिश्तों में बहुत सारी चीजें देख के आ रहे हैं, चेंज देख के आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है, कैसे रिलेशंस चेंज होते हैं, कैसे नए रिलेशंस बिल्डअप होते हैं। खराब टाइम में कौन आपके साथ, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है कौन आपके साथ है, किस लोगों ने आपका सपोर्ट किया, आप बहुत कुछ देख के आ चुके हो। सो अब एक ऐसा टाइम है कि आपको बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। कि सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य और शनि में बहुत अच्छी मित्रता, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी तो नहीं होती है, वी ऑल नो। सो शनि यहाँ पे बहुत कारक तो नहीं है। नेक्स्ट शनि स्वामी है 6th हाउस के एंड 7th हाउस के। 6th हाउस में तो शनि का एक्चुअली होना अच्छा ही माना जाता है, 6th हाउस के लिए शनि सही रहते हैं। 7th हाउस के लिए भी ठीक है अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं 8th हाउस में, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि बनती है 8th हाउस में। आप देखेंगे 8th हाउस में 12th नंबर लिखा होगा। सो शनि का 8th हाउस में वक्री होना दरअसल अच्छा नहीं माना जाता है। आप लोगों को रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए आगे आने वाले स्ट्रगल के लिए। आप रिस्क ना लें, कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के शुरू करें। आपकी जॉब में डिले हो सकता है, आपके एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है, आपकी चीजें एग्जीक्यूट करने में डिले हो सकता है। हो सकता है जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो मे बी अब आपके लिए बहुत अच्छे ना हो, वो अचानक से ही आपसे अपने टर्म्स खत्म करना चाहें। आप जब भी किसी नई चीज में हाथ डाल रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत बार सोच लेना है। आप अपने बड़ों की बात जरूर सुने। देखिए हो सकता है आप लोगों के कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इश्यूज होते रहें, मे बी कोई नई चीज शुरू हो जाए या शायद कोई पुरानी चीज जो अभी तक
नॉर्मल नॉर्मल चल रही थी अचानक ही बहुत एक्टिवेट हो जाए एंड वहां पे आपको स्ट्रगल देखना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, दैट इज ओके। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें और अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके रखें। सिंह राशि वालों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने बच्चों की तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उनकी हेल्थ, उनकी पढ़ाई, वो बाहर क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों की तरफ से भी कोई ऐसी चीजें हो जिनसे आपकी लाइफ का स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़े एंड स्ट्रगल भी आपका बढ़े। सो आपको इस चीज के लिए भी पहले से ध्यान रखना है एंड फॉर श्योर आपको रेमेडीज जरूर कर लेनी है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शिव जी की पूजा करनी है। आप कोई देव स्थान अगर जा सकते हो, आपने आपको अगर अध्यात्म से कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो ये चीज भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एंड इन सबसे ज्यादा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आपको शिव जी की पूजा करनी है, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ अगर आपको आइडिया नहीं है, वैसे तो बेस्ट चीज होती है कि आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कोई भी चीज चल रही है, कैसी भी है, कोई भी ग्रह स्थितियां हैं, क्या कैसा है, लेकिन अगर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके कोई भी आपकी ग्रह नक्षत्र कैसे भी हैं, ग्रह दशाएं कैसी भी चल रही हैं, आपके जो भी ऐसे ग्रह हैं जो आपको नकारात्मक तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनको उनके नकारात्मक प्रभाव में कमी लानी पड़ेगी और आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप शिव सहस्त्र नाम भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको सिर्फ शिवलिंग में पानी से अभिषेक करना है। अगर आप शिवलिंग में शुद्ध जल से अभिषेक ही कर पाते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड शिवलिंग में हमारे नव के नौ ग्रहों का वास बताया गया है। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में जो हमारे शनि है वो मालिक होते हैं हमारे 5th हाउस के एंड 6th हाउस के, ठीक है। 5th हाउस हमारा ज्ञान का, संतान का भाव है, सुख भाव भी कहा जाता है, और 6th हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं। एंड इनके जो शनि वक्री हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12th हाउस से। 12th हाउस हमारा सॉरी नॉट 12th हाउस, 7th हाउस से, क्योंकि गुरु की राशि इनकी 12th राशि इनकी बन रही है 7th हाउस में, ठीक है। सो जब भी 7th हाउस से शनि वक्री हो रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको उथल पुथल तो देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। एंड यहाँ पे उथल पुथल किस तरीके की हो सकती है कि आपको आपके बिजनेस में चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ आपके टर्म्स वैसे ना रहे, मे बी आपकी बहुत लॉन्ग टर्म वाली पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए, या फिर आपकी कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के बहुत लंबे समय के लिए। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा उठापटक तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, लाइक आप लोग इमोशनली थोड़ा एक दूसरे को समझ ना पाओ, सपोर्ट ना कर पाओ, इस टाइप की चीजें होती रहे। आप दोनों को डेफिनेटली कन्या राशि वालों को फॉर श्योर रेमेडीज करनी है, क्योंकि लाइफ में जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, अगर उस लाइफ में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है, चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज बाहर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमें। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में फिर कुछ भी चल रहा हो वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप लोगों को इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले लेना है। अगर आपका झगड़ा हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही, या बिजनेस में अचानक ही कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलता है विच इज नॉट फेवरेबल, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा देखने में, थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सो उस चीज से एकदम से उस चीज से प्रभावित होके तुरंत इंपल्सिव होके कोई डिसीजन ना लें। आपको सोच समझ के रहना है। एंड आपको सबसे ज्यादा कोशिश करनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखने की, क्योंकि जो आपकी पर्सनल लाइफ है अगर वहां पे चीजें सही हैं, रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल चीजें प्रोफेशनल को इफेक्ट करती ही करती हैं, ठीक है। सो बिजनेस में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे फिर आप उन्हें अपने आप से होल्ड कर लोगे। आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना है। मे बी उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हो या फिर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, सो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कुछ सिम्टम नजर आते हैं, कुछ भी चीज है, तो आपको प्रॉम्प्टली उसके लिए बहुत ज्यादा तुरंत कंसल्ट करना है एंड रिक्वायर्ड एक्शन जो भी होगा वो आपको ले लेना है। एंड कन्या राशि वालों के लिए एक और चीज की ऐसा हो सकता है आप लोग अपने लिए नई प्रॉपर्टी बनाओ। मे बी आप लोग कहीं और घर ले लो, या आप लोग शिफ्ट कर लो, या कोई भी। नेक्स्ट राशि के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि की मित्रता, शुक्र और शनि की कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे शनि एक्चुअली तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए अच्छे ही होते हैं, ठीक है। तुला राशि वालों के लिए शनि स्वामी होते हैं 4th हाउस के एंड 5th हाउस के, ठीक है।
है। उसके बाद शनि वक्री हो रहे हैं, जो ये शनि का वक्री होना हो रहा है, ये हो रहा है 6th हाउस से। ओवरऑल इनके लिए शनि का वक्री होना बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्हें शुभ प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। शनि आपके 6th हाउस से वक्री हो रहे हैं। 6th हमारा त्रिक भाव में आता है एंड 6th हाउस से हम रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। सो हो सकता है कई ऐसी चीजें जो आपको बहुत लंबे टाइम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी, अब वो चीजें आपके फेवर में आ जाए एंड मे बी यही तक वो चीजें थी जो बहुत ऐसे पेंडिंग आपके काम थे, जो अभी तक हो जाने चाहिए थे। कोई डिसीजन आ जाना चाहिए था, कुछ शुरू हो जाना चाहिए था, किसी चीज का फैसला हो जाना चाहिए था। मोस्टली चांसेस हैं कि अब इस पीरियड में वो चीज जरूर हो जाएगी एंड अगर आप सही हैं तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में होगी। जो शनि है हमारा, वो तुला राशि के लिए कारक होता है एंड अगर आप सही हैं, बाकी ग्रह स्थितियां भी जरूर देखें, अगर आप सही हैं, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सही चीजें कर रहे हैं, तो शनि का ये वक्री होना आपको बहुत जल्दी, बहुत इंटेंस तरीके से, जो काम आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि अब मेरी ये चीजें कभी होंगी ही नहीं, वो काम भी आपके हो जाएंगे। राशि वालों के लिए शनि हमारे 4th हाउस के भी स्वामी हैं, सो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। मे बी आप लोग नई कोई प्रॉपर्टी बना लो, अगर घर में हो सकता है आपका काम चले, घर का आपका और एक्सपेंशन हो जाए, आप और ग्रोथ करो, सो उसके लिए अच्छा है। चीजें आपके लिए इजीली होंगी। जो टाइम ऐसा अगर आपने फेस किया है जिसमें चीजें आपके लिए आसान नहीं थी, आपको छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अब आप देखोगे कि उन चीजों से रिलेटेड स्ट्रगल कम हो गया है, आपको रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं, या ये कहो कि एक अच्छा खासा टाइम पीरियड स्ट्रगल में निकालने के बाद अब आप खुद इस लायक बन गए हो कि आप जानते हो कौन सी चीज कैसे। अब हम नेक्स्ट राशि की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है एंड मंगल और शनि में बहुत अच्छी मित्रता तो नहीं मानी जाती है, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि यहाँ पे स्वामी हो जाते हैं 3rd हाउस के एंड 4th हाउस के, और जो शनि वक्री हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5th हाउस से। शनि का 5th हाउस से वक्री होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, दिस इज नॉट गुड। आप लोगों को हो सकता है अपनी लाइफ के हर एक फेज में, वो हो सकता है रिलेशनशिप हो आपका, या आपके इनकम हो, फाइनेंसेस रिलेटेड चीज हो, कैरियर हो, आपको हर एक चीज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने के लिए मिल सकता है। छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट होते रहेंगे, अगर आप उन इश्यूज को साथ में ही सॉल्व करते जाते हो तब तो ठीक है, या मे बी आगे चल के ये आपको इस पीरियड के लिए बहुत ज्यादा परेशान करे। हो सकता है ये पीरियड ऐसा हो कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप अभी तक इग्नोर करते चले आ रहे थे, वो अब एकदम से आपके सामने एक काफी इंटेंस फॉर्म में आपके सामने आ जाए कि आपको उन्हें डील करने में काफी दिक्कत हो। आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 3rd हाउस से वो आपके 7th हाउस, 3rd एस्पेक्ट उनका जा रहा है आपके 7th हाउस से। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को भी शो करता है एंड आपके बिजनेस को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। मे बी आपस में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे एंड मे बी चीजें उतने अच्छे तरीके से ना चल पाए जितना स्मूथली आप डिजर्व करते हो, आप मेहनत कर रहे थे। एंड शनि जब 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनकी जो 7th एस्पेक्ट उनका जा रहा है वो 11th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद शनि का देखिए 7th जो एस्पेक्ट जा रहा है वो 11th में है। उसके बाद जो उनका 10th एस्पेक्ट आएगा वो आपके 2nd हाउस में जा रहा है। 2nd हाउस कुटुंब का भी है एंड जो संचित धन होता है उसके लिए भी हम 2nd हाउस को ही देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शनि 5th हाउस से गोचर करके आपकी लाइफ के पर्सनल जो चीजें हैं उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनकम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपका पैसा आपने बचा रखा होगा, जो भी आपके पास संचित धन है, सो उसे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो वृश्चिक लग्न वालों के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग रेमेडीज जरूर करें। रेमेडीज में वही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं या शिव जी की पूजा बेस्ट रहती है। जब आप शिव जी की पूजा करते हो सो सिंपली वहां पे सारी चीजें खुद मैनेज हो जाती हैं। जो बहुत नकारात्मक तरीके से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं उनका नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो जाता है एंड जो शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं उनके शुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं आपको एक वृद्धि देखने के लिए मिलती है। हम बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि में जो हमारे शनि हैं वो स्वामी होते हैं 2nd हाउस के और 3rd हाउस के, ठीक है। एंड जो शनि गोचर हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 4th हाउस में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा आपके 4th हाउस में नंबर 12 लिखा होगा। सो शनि जब 4th हाउस से वक्री हो रहे हैं सो आप इनकी दृष्टियां भी देख लीजिए।
लीजिए। एंड 6th हाउस में जब इनकी दृष्टि जा रही है तो वो कहीं ना कहीं रोग रिपू ऋण है, इनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। आपको कोई भी डिसीजन अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लें, गाइडेंस जरूर लें। आप जितना बड़े लोगों से, एक्सपीरियंस्ड लोगों से चीजें डील करते हो सो वो चीज आपके लिए उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। जब आपका 4th हाउस में शनि गोचर कर रहा है उस टाइम पे उनकी 7th दृष्टि जा रही है आपके 10th हाउस में, सो ये सिंपली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है आपके वर्क प्लेस को। मे बी जो आपके सीनियर्स हो या जिन भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वहां पे माहौल बहुत स्मूथ ना रहे, बहुत ऐसा लगे कि आप को वर्कलोड ज्यादा दिया जा रहा है, आप में भी उस प्रेशर को हैंडल ना कर पाओ, या मे बी आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि आपको लगे कि मुझे गिव अप कर देना है, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आप बस ये ध्यान रखिए कि ये चैलेंजेस हैं लाइफ के एंड ये भी निकलेंगे। एंड देखिए जब शनि आपके 4th हाउस में है, 4th हाउस मतलब 4th हाउस से गोचर कर रहा है, सो जो शनि का 10th एस्पेक्ट है वो आपकी लग्न में जा रहा है, ठीक है। अब लग्न में जब शनि का एस्पेक्ट जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद भी शनि के प्रभाव में आ रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बली कहा जाता है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली किसी भी व्यक्ति की बहुत कमजोर है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो नेगेटिवली उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। और अगर पॉजिटिव है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो फिर वो पॉजिटिवली ही उतना इन्फ्लुएंस करेगा। धनु राशि वालों के लिए आई विल सजेस्ट कि आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, रेमेडीज से चीजें कंट्रोल में रहेंगी एंड दैट इज मच बेटर। हम आज के क्रम में नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी मकर राशि, ठीक है। सो मकर राशि में देखिए जो शनि वक्री हो रहे हैं वो 3rd हाउस से हो रहे हैं एंड मकर राशि में शनि लग्न के और जो दूसरा हाउस है हमारा द्वितीय भाव है उसके मालिक होते हैं, ठीक है। अभी इन लोगों की साढ़े साथी खत्म हुई है, सो सिंपली एक बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत टफ फेज से ये लोग आगे आए हैं। और जब ऐसे होता है कि आपने बहुत टफ एग्जाम्स क्रैक कर लिए हैं, सो आपको जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं थोड़े इजी, वो तो नॉर्मल लगते ही हैं। सो जो लोग साढ़े साथी क्रॉस करके आए हैं और वो अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख के आए हैं, साढ़े साथी में जब कोई इंसान एंटर करता है और जब उसकी साढ़े साथी खत्म होती है तब वो सेम नहीं रहता। वो इंसान के अंदर शनि हर एक इंसान को अपनी साढ़े साथी के पीरियड में वो क्षमता दे देते हैं कि वो हर एक फील्ड में स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाता है। सो आप लोग देखिए, और अब शनि वक्री कहाँ हो रहे हैं? 3rd हाउस में। जो 3rd हाउस है हमारा वो पराक्रम का हाउस है। सो सिंपली आप देखिएगा ये लोग अब अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। ये लोग अपने पराक्रम के दम पे बहुत कुछ करने की हिम्मत रखेंगे एंड कर भी जाएंगे। आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपके कोई भाई के साथ इश्यूज हैं तो वो बहुत अच्छे से डिस्कशन करें, उन चीजों को बहुत ज्यादा ना उलझाएं या बहुत ज्यादा लाउड ना करें। अगर आप इजिली चीजों को डील करते हो तो मे भी चीजें पहले जैसी स्मूथ हो जाएं। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी खत्म हुई है एंड ये जो वक्री पीरियड है इनका वो ऑब्वियसली इन्हें राहत देने वाला होगा। मकर राशि वालों के लिए जैसे कि 2nd हाउस एंड जो लग्न है इनकी, उनका शनि मालिक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी शनि इनहेंस करेगा। आफ्टर मकर राशि वालों के लिए जो ये शनि का वक्री होने वाला पीरियड है वो सही रहेगा, बट शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप उपाय जरूर करें एंड इजीएस्ट है आप महादेव की पूजा करें। महादेव की पूजा आपके लिए बेस्ट रहेगी। राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी कुंभ राशि। सो राशि में जो हमारे शनि स्वामी होते हैं वो स्वामी है हमारे लग्न के, और जो हमारा 12th हाउस है उसके स्वामी होंगे एंड शनि वक्री हो रहे हैं 2nd हाउस से, ठीक है। राशि वालों की साढ़े साथी चल ही रही है, कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है एंड ये उनका साढ़े साथी का 2nd फेज है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किल भरा दौर गुजर ही रहा है एंड मे भी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ जाएं। बस यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि आप रेमेडीज कर सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो जो ये आपका मुश्किलों वाला दौर है वो थोड़ा इजी हो। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको अलग अलग चैलेंजेस आपको देते हैं, सो सिंपली वो उनसे निपटने का तरीका भी आपको बताएं। सो रेमेडीज आपको कर ही लेनी है एंड आपको ध्यान इस बात का रखना है कि शनिदेव जैसे जो उनका 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में जा रहा है, सो आपको घर का ध्यान देना है। कोशिश करनी है कि घर में कलह वाला वातावरण ना रहे, लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, जो कि पूरे चांसेस होंगे ही। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर माहौल खराब है तो आपको वहां पे बस चुप हो
जाना है, कुछ कहना नहीं है। कोई थोड़ी देर के लिए गलत समझेगा, आप बाद में अपनी बात रख सकते हो। सो आप कोशिश करिए कि जो कलह वाला माहौल है, जो एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, ये कम से कम रहे। एंड शनि की यहाँ से 7th दृष्टि जा रही है डायरेक्टली आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस मिस्टरीज वाला हाउस है, ठीक है। ये एक मिस्टीरियस लोगों के सीक्रेट्स वाला हाउस है। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है। आप ध्यान रखें कि ऑलरेडी ये पीरियड वो चल रहा है जबकि आपकी बहुत सारी कठिन परीक्षाएं होनी अभी बाकी हैं। सो ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसा किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें कि आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो। चोट चपेट से बचे रहें, गाड़ी वगैरह सोच समझ के चलाएं, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उससे तकलीफ तो होगी, पूरी फैमिली को होती है एंड खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपको जो भी काम करना है बहुत सावधानी से करना है, बहुत अलर्ट रह के करना है। ये शनि द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। सो यहाँ से जो उनका 10th एस्पेक्ट है, 10वीं दृष्टि जाती है 11th हाउस में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, आपके लिए सही नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं आप फोकस करें काम पे, उसमें जो स्ट्रगल है आपको वो प्रॉब्लम दूर करनी है। प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है उसे अवॉइड करें, उस इंसान को दूर करने की कोशिश करें अगर वो कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम कोई और क्रिएट कर रहा हो, आपको उस चीज में इन्वॉल्व करके गॉसिप्स में एंड पॉलिटिक्स में वो चीजें आपके ऊपर आ जाएं। सो आपका फाइनेंशियल जो इनकम का सोर्स है वो भी कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन में आ जाए। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी जो आपका मेन टास्क है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको खुद को सेफ रखना है। आप भरोसा ना करें लोगों पे, किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हो जो कि आप नॉर्मल बात करें या आप नॉर्मली कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, नॉर्मली किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं बट फाइनली वो चीज बहुत अपोजिट निकल जाती है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है एंड फॉर श्योर आपको रेमेडीज करनी है, जरूर से जरूर करनी है। बेस्ट रेमेडी है आप शिव जी की पूजा करें। आप लोगों के लिए आई विल सजेस्ट कि आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपको लोगों की 7.5 का मेनली जो एक पीरियड चलता है एग्जाम वाला वही चल रहा है। तो आप शिव सहस्त्र नाम जरूर करें। सहस्त्र नाम से हमें क्या फायदे होते हैं, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसका पाठ कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। सो डेफिनेटली उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए ऐसा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप शिव जी की पूजा करें। आप रोज मंदिर जा सकते हैं, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहीं पे जल से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप रोज मंदिर नहीं जा रहे तो सोमवार के दिन तो जरूर जाएं। श्रावण मास आ रहा है एंड ये शिव जी को एक बहुत प्रिय महीना होता है। सो इस टाइम पे शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत लोग करते हैं। सो आप एटलीस्ट इस मंथ से ये चीजें शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस क्रम में अब हम आज की लास्ट राशि की बात करेंगे, दैट इज मीन राशि। ठीक है, मीन राशि वालों के लिए जो शनिदेव हमारे स्वामी होते हैं वो होते हैं 11th एंड 12th हाउस के। एंड जो इनका गोचर हो रहा है वो लग्न से ही हो रहा है। इन लोगों की मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है। सो डेफिनेटली इतना अच्छा तो नहीं है एंड गुरु भी अभी अतिचारी अवस्था में है। सो आप देखिए कि आप लोगों का भी स्ट्रगलिंग वाला पीरियड ही चल रहा है एंड अभी शनि वक्री हो रहे हैं। सो मे बी कुछ चीजें जो आप काफी टाइम से टैकल करते आ रहे हो तो मे बी अब उनकी स्थिति ऐसी हो जाए कि जैसे आप अवॉइड कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं कुछ दिन और, अब मे बी वो फेस ऑफ वाला टाइम आ जाए कि आपको उन चीजों को फेस करना पड़े, आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो एक्चुअली आप लेना नहीं चाहते हो। आपको आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। मे बी कोई फाइनेंशियल ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपको कभी लोन लेना पड़ सकता है, या आपने जो ले रखा है उसमें कंडीशन और वर्स हो जाए, या आपने किसी को दिया था तो वहां पे भी इशू हो जाए। ओवरऑल आपको आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। एंड सिंपली इन केस अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है आपके साथ कि आपके फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, सारी चीजें सही हैं, तो मे बी इस टाइम पे आपके खर्चे इस तरीके के हो जाएं कि आपको आपके फाइनेंसेस मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो जाए। सो मे बी इट इज बाई अर्निंग और इट इज कि आपके खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको कोशिश अपनी बहुत सोच समझ के करनी है। आपको कभी भी इस तरह की जगह पे ट्राई नहीं करना है जहां पे सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो और आप सिर्फ एक डाउट के बेस पे रिस्क ले लेते हो। ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपकी मीन राशि है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। उनके साथ आपके वैसे भी आर्ग्यूमेंट्स, छोटे मोटे इश्यूज
इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो आप कोशिश करिए कि लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन मेंटेन हो, आप लोग थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में चीजों का ध्यान रखें, एंड लाइफ जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस में चीजों का ध्यान रखें, एंड जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे भी अच्छे टर्म्स मेंटेन करके चलें, अदरवाइज इट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। इस राशि वालों के लिए उनके वर्क प्लेस में चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, मे बी ट्रांसफर, मे बी आप जॉब ही स्विच करने का सोचो, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको एक नए चैलेंज से फेस कराएंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ काम करना शुरू करते हो, कुछ स्विच करते हो, बंद करते हो, नए में आते हो, सो डेफिनेटली ये ट्रांजिशन वाले पीरियड में आपको एक अच्छा खासा स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है, सो वो आपको फेस करना ही होगा। आप रेमेडीज कर लें, रेमेडीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, एंड बेस्ट रेमेडी है अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, देन इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। बट शिव जी की पूजा अगर आप करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग किसी भी तरीके से, अगर ऐसा है कि आप शनि की दशा में हो, महादशा में हो, ढैया में हो, या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, अभी शनि वक्री हो रहे हैं, सो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा इंटेंस होगा। सो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए बेस्ट है कि आप शिव जी की पूजा करें। महादेव आपको हर एक तरीके के स्ट्रगल से बचाते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं कि आप वो स्ट्रगल फेस कर सको और अपने लिए जो बेस्ट आउटकम है आप वो अपने लिए ले सको। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि जो हमारे शनि वक्री हो रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एंड 12 राशियों के ऊपर क्या क्या असर होगा, एंड सिंपली आपको रेमेडीज आप क्या कर सकते हो, इसके तरीके से आप शनि के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हो, उसके शुभ प्रभाव कैसे आपको शनिदेव की कृपा मिलेगी, हमने हर एक चीज के बारे में बात की। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।